स्टूडेंट्स प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ऑन डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज। हमने गैस लॉज ड्राइव किए थे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, यानी कि काइनेटिक थ्योरी यूज़ करते हुए। तो उसी को यूज़ करते हुए यहाँ पे फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और प्रॉब्लम ये है कि कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर and molar volume of an ideal gas is equal to 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक। तो ये हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। यहाँ पे पहले डाटा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं और साथ साथ जो है वो हम सॉल्व भी करते जाएंगे। ठीक है, तो डाटा हमें गिवन है कि एक तो हमें जो है वो बताया गया है कि 1 मोल है। ठीक है, यानी कि 1 मोल को एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये 1 मोल है गैस का, गैस की जो अमाउंट है। और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और 0 डिग्री सेल्सियस हम जानते हैं कि 273 केल्विन के बराबर होता है। तो इसको केल्विन में, जो कि ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का, उसमें ले लेते हैं 273 केल्विन। ठीक है, और फिर हमें जो है वो वॉल्यूम दिया गया है। 1 मोल गैस का, 1 मोल आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है उसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। और ये हमें दिया गया है, और गैस भी हमारे पास 1 मोल ही है, तो उसका वॉल्यूम जो है वो है हमारे पास 22 पॉइंट, ये ज़रा क्लियरली लिखते हैं, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब ये है क्यूबिक ऑफ डेसीमीटर में, तो हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट में यानी कि मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स के 10 डेसीमीटर क्यूब जो है ये, सॉरी 10 डेसीमीटर जो है ये 1 मीटर के बराबर होता है। और अगर हम दोनों तरफ क्यूब ले लें, यानी कि 10 डेसीमीटर का भी क्यूब ले लें, तो ये 1 मीटर का भी जो है वो क्यूब आ जाएगा। तो फिर हम देखते हैं कि 10 का हमारे पास क्यूब आ जाएगा 1000 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक ऑफ मीटर। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि 1000 क्यूबिक ऑफ डेसीमीटर जो है 1 मीटर क्यूबिक के बराबर आ रहा है। तो इस तरह से हमारे पास फिर 1 डेसीमीटर क्यूबिक, जिसको हमने डेसीमीटर क्यूबिक को रिप्लेस करना है। 1000 इस जो है अगर इस तरह शिफ्ट करें तो 1/1000 हमारे पास आ जाएगा मीटर क्यूबिक। तो अब स्टूडेंट्स हम अगर जो है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक को कन्वर्ट करना चाहें मीटर क्यूबिक में, तो हमें 1/1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस क्वांटिटी को, यानी कि 22.414 मीटर क्यूबिक। और स्टूडेंट्स जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम की जो वैल्यू आती है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0.0222414 मीटर क्यूबिक। तो इस तरह से वॉल्यूम को हमने स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लिया क्यूबिक मीटर में। तो और ये हमें क्वांटिटीज़ दी गई हैं, और फिर हमने फाइंड आउट करना है प्रेशर। तो अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हम अब देखेंगे कि सॉल्यूशन में किस तरह से हम जो है वो यूज़ करें जो हमने इंटरप्रिटेशन की थी गैस लॉज की काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक उसको। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम जानते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशर की इक्वेशन की। और प्रेशर की इक्वेशन जो हमारे पास आई थी इसमें इंटरप्रिटेशन में, वो हमारे पास आई थी, सॉरी अगर हम बॉयज़ लॉ से स्टार्ट कर लें तो हमारे पास इक्वेशन आती है पी वी इज इक्वल टू 2/3 इंटू एन इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हाफ ऑफ एम वी स्केयर, हाफ ऑफ एम वी स्केयर की जगह जस्ट मैं एवरेज के जस्ट के ई लिख रहा हूँ। तो एन जो है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को या नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा। गैस की बात करें, हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, चाहे गैस मोनोटॉमिक हो यानी कि उसका मॉलिक्यूल एक एटम पे बेस्ड करता हो, चाहे जो है वो पॉलीटॉमिक यानी कि एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो। तो बात हम मॉलिक्यूल्स के लिहाज से ही करेंगे, यानी कि एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसमें, और वी उसका वॉल्यूम है और पी उसका प्रेशर है। अच्छा, फिर हम जानते हैं स्टूडेंट्स के जो एवरेज के ई होती है तो ये टेम्परेचर से भी रिलेट करती है, और टेम्परेचर की इक्वेशन हमारे पास होती है टी इज इक्वल टू 2/3 के। और यहाँ पे ये जो के है स्मॉल के, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो और फिर साथ में हमारे पास आ जाती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज के ई। ठीक है जी, ऊपर वाली इक्वेशन को मैं कह लेता हूँ इक्वेशन 1 है हमारे पास। अब ज़रा ये वाली इक्वेशन जो हमने टेम्परेचर के लिए लिखी है, इसको अगर हम मॉडिफाई करें एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो हमारे पास एवरेज के ई आ जाती है। एवरेज के ई इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास क्वांटिटीज़ इस तरफ टेम्परेचर के साथ शिफ्ट होंगी, तो ये आ जाएगा 3/2
के टी। तो इस तरह से एवरेज काइनेटिक एनर्जी की ये वैल्यू आ जाएगी, इसको हम इक्वेशन 2 कह लेते हैं। अब इक्वेशन 2 की ये जो वैल्यू हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी की फाइंड आउट की है, ये इक्वेशन 1 में अगर पुट कर दूं तो फिर मेरे पास पी वी यानी कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम की वैल्यू इक्वेशन बन जाएगी, पी वी इज इक्वल टू 2/3 n, और यहाँ पे एवरेज के ई की जगह आ जाएगा 3/2 के टी। ठीक है, तो अब इसको हम देख रहे हैं कि ये थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो रही है, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास फिर पी वी इज इक्वल टू एन एन इंटू के टी। ठीक है, और एन जो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं। अच्छा, इसको मैं इक्वेशन 3 कह लेता हूँ। अब एन को सॉल्व करेंगे हम, तो हम जानते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, यानी कि स्मॉल एन जिससे हमने नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट किया है, ये हमारे पास होते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, एन ए। तो फिर हम फाइंड आउट करना चाहें अगर एन, तो एन ए जो है वो स्मॉल एन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर हमारे पास एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम देख रहे हैं कि ये स्मॉल एन जो है ये 1 है, हमारे पास 1 मोल है, और इस 1 मोल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे वो आएंगे 6.02 इंटू 10⁻⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। तो ये हम वैल्यू यूज़ करेंगे n की, यानी कि n के लिए वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब n इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, MOLECULE मॉलिक्यूल्स। और फिर k जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी यहाँ पे लिख लेते हैं हम, और ये है हमारे पास स्टूडेंट्स 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जॉल पर केल्विन। ठीक है, जॉल पर केल्विन, ये हमारे पास जो है वो वैल्यू है के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। तो अब स्टूडेंट्स हम वापस आते हैं प्रेशर की इक्वेशन जो 3 हमने बनाई है, ये यूज़ करते हुए हम जो है सॉल्व करेंगे। तो हम इसी इक्वेशन को अगर मॉडिफाई करें तो हमारे पास फिर P इज इक्वल टू एन के टी डिवाइड बाई वी आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने मॉडिफाई कर लिया। अब वैल्यूज पुट करें इसमें, तो P इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है, n की वैल्यू हमने देखा है कि वो हमारे पास आ रही है 6.02 इंटू 10⁻23, और मल्टीप्लाई हो रही है ये k के साथ जिसकी वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया क्योंकि ये जस्ट एक नंबर ही है, और इसके k के यूनिट जो हैं वो जॉल पर केल्विन है, जॉल और पर केल्विन को मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, और फिर टेम्परेचर साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि है हमारे पास 273 केल्विन। ठीक है, और डिवाइड हो रही है ये वॉल्यूम से सारी क्वांटिटीज़। तो वॉल्यूम की वैल्यू हमने देखा था कि स्टैंडर्ड यूनिट में हमारे पास 0.022414 क्यूबिक मीटर आ रही है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की मदद से जब मैं सॉल्व करता हूँ इसको, तो मेरे पास प्रेशर की जो वैल्यू आ जाती है यहाँ पे, तो वो मेरे पास आ जाती है 1.01, ये मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ, 1.01 इंटू 10⁻⁵, और फिर यूनिट की बात करेंगे कि यूनिट यहाँ पे क्या बनते हैं। तो पहले तो हम देख रहे हैं कि एक तो पर केल्विन केल्विन से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर बाकी बचा हमारे पास जाउल, और हम जानते हैं कि जाउल जो कि वर्क का यूनिट है, तो वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, तो यानी कि जाउल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर आ जाएगा। और फिर इस तरह से जाउल की जगह अगर हम न्यूटन मीटर लिखें तो न्यूटन मीटर, और नीचे हम देख रहे हैं कि मीटर क्यूब आ रहा है, मीटर क्यूब। अब स्टूडेंट्स आप देखें कि यहाँ पे फिर जो है ये मीटर और मीटर क्यूब कैंसिल आउट होकर यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा। तो फिर इस तरह से प्रेशर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी P इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि प्रेशर की स्टैंडर्ड यूनिट हैं। ठीक है, जिनको हम पास्कल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर पास्कल की फॉर्म में लिखना चाहें तो फिर प्रेशर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁻⁵ पास्कल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये प्रेशर है जो कि गैस का 1 मोल गैस का है, और टेम्परेचर जो है इस 1 मोल आइडियल गैस का 0 डिग्री सेल्सियस है। और
फिर हमने स्टूडेंट्स ये गैस लॉज यूज़ करते हुए काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हमने गैस लॉज को इंटरप्रेट किया और हमने जो है प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट की। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से फिर हमने जो है वो सॉल्व करना है गैस लॉज को बाय यूजिंग काइनेटिक थ्योरी।